औलिया कराम की सरजमीन और मुल्क के ज़रख़ेज़ सूबा सिंध में सच का सफ़र जारी है। एक बार फिर से आपको लिए चला जा रहा हूँ कराची की उन साहिली बस्तियों में जहाँ माहीगीरों के मसाइल बेशुमार हैं। पिछले चंद हफ्तों में हमने रिपोर्ट किया था कि यहाँ तालीम, सेहत, रोज़गार और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, लेकिन आज जो मसला है वो इंतहाई अहम है। वो माहीगीर, वो मल्लाह जो बीच समंदर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हुए, कई माह से हिंदुस्तानी जेलों में कैद हैं। वो मल्लाह जो वहाँ की जेलों से रिहाई पाकर पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उनके साथ भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन यहाँ एक बात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए मैं अपने ज़ाती तबसरे और तज्ज़िये से गुरेज करूँगा। मकसद इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दोनों ममालिक की सरकार तक इन मसाइल को पहुँचाया जाए, उन माहीगीरों के बच्चों को, उनके अहल खाना को दिखाया जाए, उनके मामलात को आप तक पहुँचाया जाए जो इस वक्त इंडियन जेल्स में बंद हैं। उनके साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कराची का साहिल समंदर, जहां मेरी मंजिल है मछेरों की कदीम आबादी इब्राहिम हैदरी गोट। यहां पाकिस्तान फिशर्स फोक फोरम के इंचार्ज मीडिया सेल सैयद कमाल शाह मेरे मेजबान हैं। पाकिस्तानी मल्लाहों की खुले समंदरों में हिंदुस्तानी मेरीन्स के हाथों गिरफ्तारी बारे मुझे इनसे कुछ पूछना है। कमाल शाह साहब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माहीगीर दोनों मुल्क की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मेरीन्स पकड़ लेते हैं। असल में ये एक ड्रामा है। मैं बता, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों एजेंसियों ने ये कारोबार बना के रखा है और इनके जो बच्चे हैं वो भूखे मरते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं होते, वो जाके भीख मांगते हैं। हमेशा पकड़े गए तो उनके पास जाल होती है, मछली होती है, उनके बावजूद उनको छोड़ते नहीं है। उनको जब पता है कि माहीगीर हैं तो उनको छोड़ा जाए। हमारे अभी बंद है वहाँ, अभी तक बंद है। तकरीबन 200 के करीब जो फिशरमैन अभी तक वहाँ पे बंद है। वहाँ पे ऐसे भी फिशरमैन हैं जो 20-20 साल से उधर कैद हैं। उनके बच्चे का आप मेरे साथ चले, मैं उनकी हालत दिखाऊं, उनके बच्चों की किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके पास खाने के लिए भी नहीं होते। और अब आज तक अपनी जो ऐसी भी हैं जिसने अपने बाप को नहीं देखा है। जब उनके बाप वहाँ पे पकड़े गए तो 3 महीने की बच्चियाँ थी, अब वो जवान हो गए, उनके बच्चे भी हैं। वो मल्लाह जो मछली का शिकार करते हुए खुद शिकार हो गए और कई सालों से हिंदुस्तानी जेलों में कैद हैं, उनके अहले खाना से मुलाकात के लिए हम चल दिए चश्मा गोट, जहां एक मकान में चंद बच्चे मिले, मां जिनकी खुराक की तलाश में निकल गई है और बाप इंडियन जिंदा का असीर है। हलीमा, ये किसकी तस्वीर है? मेरे भाई की। ये कहाँ है आपके भाई? इंडिया में। इंडिया क्या करने गए हैं? आप तो पाकिस्तान में हो। मछली पकड़ने के लिए, रोटी कमाने के लिए, इसलिए। हलीमा, कब पकड़ा आपके भाई को इंडियंस ने? माथा हो गया। साथ में और कौन था इनके? बहुत आदमी भी है इसके पास, मेरा अब्बू, मेरे भाई और बहुत आदमी है। भाई और अब्बू को पकड़ लिए तो और कोई नहीं है? कोई नहीं। तो आप लोग खाने पीने का क्या करते हो? आज भी खाना नहीं खाया हम लोग, अभी भूखा है हम लोग। तो काम अब कौन करता है? कोई नहीं करते। आप स्कूल जाती हो? नहीं। अब्बू और भाई याद आते हैं? हाँ। तो क्या करती हो उस वक्त जब याद आते हैं? रोती है, क्या करेंगे। कितने बहन भाई हो आप लोग? 8। बाकी सब छोटे हैं? हाँ। ये सब बहन भाई हैं? हाँ। इनमें से कोई स्कूल नहीं जाता? नहीं। जो पढ़ाई करता है इसको भी निकाल दिया, इसने पैसे फिर देने पड़े इसलिए। तो अम्मी क्या करती हैं अब? अम्मी भी कुछ नहीं करती, अम्मी भी अभी भुखा रही। कल भी डॉक्टर के पास गई थी, हो तो पैसा देगा तो दिवाई करेंगे, नहीं करेगा, सब चले जाए यहाँ से, ऐसे बोल दिया डॉक्टर ने। तो घर में खाने पीने का आप क्या करते हो? कितने दिन नहीं पकता खाना? एक दिन पकाता, 8 दिन नहीं पकाती हैं। कि ये बाप बेटा 2 है, एक मेरा बेटा है, बाकी जो है तकरीबन सारे 7 बंदा है। इंडियंस ने पकड़ा? हाँ, इंडिया वाला पकड़ा। आपको इत्तला कब मिली? इतला मिला था यहाँ पाकिस्तान की सवारत जब गया था, उससे मुझे फ़ोन करवाया था वहाँ से। बेटे आपकी कितनी उम्र है जो इंडियंस ने पकड़ा हुआ है? ये तकरीबन 18-19 साल के हैं। और वो सबसे ज़्यादा कमाने वाला वही था घर में? हाँ, उससे एक बड़ा वो पढ़ते हैं। चश्मा गोट कराची में हिंदुस्तानी जेल में कैद मल्लाह के बच्चों से मुलाकात के बाद मेरी अगली मंजिल है इब्राहिम हैदरी गोट, जहां मुझे मिलना है एक बंगाली नजाद फैमिली से, जहां 10 बच्चे हैं, एक नाखानदा बीवी और 2 कमरों का छोटा सा मकान। साहिब मकान अब्दुल रहमान 8 माह कबल समंदर में उतरा था और आज तक नहीं लौटा। कहाँ गया? मछली पकड़ने के लिए गया था, वो पकड़ लिया इंडिया वाला ने। कितना अरसा हो गया? 8 महीना हुआ। 8 महीने से मियाँ साहब की कोई नहीं, कोई खबर नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटी 5 बेटा, कमाने वाला नहीं है, बड़ा वाला लड़की है।
स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं जाती है, वो मदरसा में पढ़ती है। क्यों नहीं पढ़ाया बहन? पैसा नहीं है ना, इसलिए। रहमान जब थे घर में हालात अच्छे थे? इसका अब्बू बहुत बीमार है। अच्छा, पहले से बीमारी है? और गैस्ट्रिक है, वो कौन निकलती है। वो आएगी, वो तेरा अब्बू आएगी तो कमाएगी तो खिलाऊंगी, तो क्या करूँ, मेरे बच्चा को बहुत बीमार है, सबको बीमार है। अब्दुर्रहमान मल्लाह को 8 माह कबल जब समंदर से हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया तो वो बीमार था। 10 बच्चों का पेट पालना उसकी मजबूरी है। न जाने वसाइल के मुताबिक हम अपना खानदान कब तरतीब देंगे। इंडियन जेल के कैदी मल्लाह के ढेर सारे बच्चे अपने बाप की गिरफ्तारी के बाद परेशान हैं और मजबूर भी। बस लोग ने बोला अब्बू को पलट लिया, बस यहाँ पर रो रहा है सब। जब आपस में बहन भाई बैठते हैं, अब्बू को याद करते हैं, तो क्या बातें होती हैं? बस तसल्ली देती है हम लोग को, अब्बू आएगा चपकाना, अब्बू आते पिल्ले लेना कपड़े, वो बोलते कपड़े लेके आएगा, बस ये बोलते। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आ जाएंगे? वो आ जाएंगे। घर में कुछ भी नहीं है, हालात ही ऐसे। आप सबसे बड़े हो? जी। इतने बड़े कुंबे को पालना, आपके वालिद साहब का बता रही हैं अम्मी कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी। बस मजबूरी है, कोई देते हैं नहीं देते। अम्मी राशन रहते हैं मस्जिद में, मदरसे में मिलते हैं। जब बहनें परेशान हो जाती हैं बहुत घर में, जी, तो आप अब बड़े हो घर में, जी, क्या कहते हो इनको? परेशान नहीं होना, बस आ जाएगा अब्बू, कोई मसला नहीं है। कभी पहले उन्होंने बताया था कि वो इस तरह शिकार करते करते इंडिया की हुदूद में चले गए हैं और वहाँ फोर्सेज ने उनका पीछा किया? पहले भी कोई वाक़या हुआ था? जी, ऐसे भी होया था, फिर छोड़ दिए थे अब्बू को। तो जो लोग वहाँ से आए हैं, आपके मोहल्लेदार या दूसरे रिश्तेदार, जी, हिंदुस्तानी कैद से छूट कर, वो बताते हैं कि आपके अब्बू के क्या हालात हैं वहाँ? कोई बीमारी है, इधर पहले था वो उधर होता है बोलना, बस हालात उधर सही नहीं है। अब्दुर्रहमान मल्लाह का दामाद मोहम्मद सलाम ससुर की समंदर में हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी के बाद अब ये नौजवान घर का ख्याल रखता है। सरबराह 8 माह से इंडियन जेल में है। ऐसे में महदूद आमदनी और घर के 12 अफराद के अखराजात एक बोझ बन गया है। मुसीबत तो बता के तो नहीं आती ना। अब वो अपनी मजदूरी के लिए गए थे, वहाँ पे समंदर जाके लेकर आते हैं कुछ अपने फैमिली के लिए, जो भी उनको अल्लाह ताला उनको नसीब में देते हैं वो लेकर आते हैं। वो अभी अब्दुर्रहमान के वहाँ हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो जाने के बाद घर के हालात क्या हैं? घर के हालात तो अब क्या बताऊँ मैं आपको। कोई अगर दुश्मन कोई देख लेना इनके हालात, तो दुश्मन को खुद जो दुश्मन को जो दुश्मनी होते हैं वो भी ख़त्म कर दे। वो बहुत सारे और भी माहीगीर इस इलाके में इब्राहिम हैदरी गोठ में गिरफ्तार हुए थे जी, उन्हें रिहा किया गया। उन्होंने कोई खैर खबर दी है आपको, आपके बंदे की? जो उनमें से तो कुछ लोगों को रिहाई दी है और उन्होंने कुछ खैर खबर दिए थे। उन्होंने बताया था कि उनके हालत वहाँ बहुत बुरी है और वहाँ पर उनको बहुत सख्ती से पेश आते हैं। उनके वहाँ हर चीज़ में उनको पाबंदी है, खाने पीने में उनको बहुत मार धाड़ भी करते हैं। मार-धाड़ भी करते हैं, बहुत बुरी तरह से मार-धाड़ भी करते हैं। कि सुनने में आया था उनको बहुत मारा था, उनके तकरीबन हाथ पैर तोड़ दिए थे। किस जुर्म में एक माहीगीर पकड़ा गया? वही तो हमारे समझ में आ रहा है किस जुर्म में। सलाम, ये कैसे हुदूद क्रॉस हो जाती हैं? हिंदुस्तान के माहीगीर यहाँ पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान के माहीगीर उनकी टेरिटरी में पकड़े जाते हैं, ये कैसे हो जाता है? बस दुश्मनी निकालते हैं वो। जैसे पाकिस्तान वाले उनके इंडिया वाले लोग इंडिया के पकड़ लेते हैं, तो वो भी दुश्मनी निकालने के लिए शायद हो सकता है पकड़ लेते हो। ऐसा तो कोई हुदूद हमारे नज़र में तो कोई हुदूद पता ही नहीं चलता है कि पानी के अंदर कैसे पता चलेगा। कोई बॉर्डर होता तो पता चलता। कराची की साहिली बस्तियों में आबाद वो माहीगीर जो पिछले कई सालों या महीनों से हिंदुस्तानी कैद में हैं, उनके अहले खाना बारे सच का सफ़र जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस इन मल्लाहों को समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी या किसी भी मसले में बीच समंदर गिरफ्तार करती है, वो ना सिर्फ इनकी कश्तियाँ छीन लेते हैं बल्कि इनकी मछलियाँ, इनका किया हुआ शिकार भी इनके हाथ से जाता है। इसके अलावा कई महीने की कैद है और इनके बच्चों की कसम पुरसी। बाकी तफसीलात क्या आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद